ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी ऊंचे कुल के बारे में क्या बता रहे हैं, स्त्री के बारे में। एक संत कबीरदास जी तो आज उस ऊंचे कुल की स्त्री के बारे में जानना चाहेंगे और जानिए क्या स्थिति है इस संसार में। लोगों को देखने में आता है ऊंचे कुल के कारण, ऊंचे कुल के कारण भूल रहा संसार। ऊंचे कुल के कारण भूल रहा संसार। तब कुल की क्या लाज है, तब कुल की क्या लाज है, जब तन होगा छार कबीरा, जब तन होगा छार। ऊंचे कुल के कारण भूल रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है, जब तन होगा छार। अपने ऊंचे कुल के अभिमान के कारण संसार भूला हुआ है। उस समय कौन कुल की लाज, कौन से कुल की लाज रहेगी जब शरीर खाक में मिल जाएगा। देखिए, जब कुल की क्या लाज है तब तन होगा छार। जिस समय ये शरीर छूटेगा, ये संसार से विदा होगा, उस समय कौन सी कुल की लाज रहेगी, ये एक संत वाणी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आइए दूसरी वाणी को स्मरण करते हैं। ऊंचे कुल की कामनी, ऊंचे कुल की कामनी, भजै न सारंग पान। ऊंचे कुल की कामनी, भजै न सारंग पान। कुलहि लजावन औतरी, कुलहि लजावन औतरी, सूधी सापिन जान कबीरा, सूधी सापिन जान। ऊंचे कुल की कामनी, भजै न सारंग पान, कुलहि लजावन औतरी, सूधी सापिन जान। जो ऊंचे कुल की स्त्री अभिमान के कारण भगवान को नहीं पूछती। देखिए, उसको अभिमानी रहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। ऐसा अभिमान अपनी सुंदरता का, अपने कुल का अभिमान बता रहे हैं संत। जो ऊंचे कुल की स्त्री अभिमान के कारण भगवान को नहीं पूछती, वो स्त्री सापनी के समान अपने कुल को ही खाने वाली है। कुलई लजावन औतरे, सूदी सापिन जान। तो सर्प नहीं बता रहे हैं कि सापिन के कारण अपने कुल को ही डस लेती है। कुल को लज्जित करने के लिए ही उसने जन्म लिया है। ऐसा अपने आप को ही होशियार, अपने आप को ही सुंदर, सुंदरता का अभिमान, इसी में ही उसका जीवन रहता है। आइए तीसरी वाणी को श्रवण करते हैं। कबीर ऊंची नाक को,
कबीर ऊंची नाक को ऐंठत है संसार। कबीर ऊंची नाक को ऐंठत है संसार। जाते हरि हाथी किया, जाते हरि हाथी किया, नाक दिया गज चार कबीरा, नाक दिया गज चार। कबीर ऊंची नाक को ऐंठत है संसार। जाते हरि हाथी किया, नाक दिया गज चार। देखिए प्रभु की लीला, देखिए किस प्रकार इस वाणी में एक संत समझाना चाह रहे हैं। संसार में ऊंची जाति वाले अपनी जाति पर गर्व करते हैं। देखिए आज जाति पर मामला चलता रहता है। कोई ना कोई सुनने में आता होगा कि मैं इस जाति का हूँ, ये मेरी जाति का है। और जाति जाति में फेवर देखने में आपको मिलता होगा कि संसार में ऊंची जाति वाले अपनी जाति पर गर्व करते हैं। इसी से भगवान उन्हें दूसरे जन्म में हाथी बना के 4 गज की नाक दी है। जाते हरि हाथी किया, नाक दिया गज चार। देखिए क्या उदाहरण दिया है एक संत ने। समझें कि कबीर ऊंची नाक को ऐंठत है संसार। जाते हरि हाथी किया, नाक दिया गज चार। संसार में ऊंची जाति वाले अपनी जाति पर गर्व करते हैं। इसी से भगवान उन्हें दूसरे जन्म में हाथी बना के 4 गज की नाक दी है, ऐसा संत बता रहे हैं। आगे लास्ट वाणी को सिमर करते हैं। हाथी चढ़ के जो फिरे, हाथी चढ़ के जो फिरे, ऊपर चवर डुरा। हाथी चढ़ के जो फिरे, ऊपर चवर डुरा। लोग कहें सुख भोगवे, लोग कहें सुख भोगवे, सीधे दो जख जाए कबीरा, सीधे दो जख जाए। हाथी चढ़ के जो फिरे, ऊपर चवन डुराए। लोग कहें सुख भोग बै, सीधे दो जख जाए। जो मोह बस अभिमान रूपी हाथी पर चढ़कर ऊपर से चवर डुरवाते हैं। हाथी चढ़ के जो फिरे, जो मोह बस अभिमान में रूपी हाथी पर चढ़कर ऊपर से चवर डुरवाते हैं, अर्थात सब पर हुक्म चलाते हैं। लोग उन्हें सुख भोगी कहते हैं। लोग कहें सुख भोग वे, पर विचार करके देखें वे अहंकार बस सीधे नरक जा रहे हैं। देखिए ऐसा जो लोग करते हैं उनकी गिनती एक संत नरक में बता रहे हैं। तो कम से कम नरक से बचें और एक संत की बात को माने। आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि हम सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन चल नहीं पाते। अगर हम चल पड़ें एक शास्त्र के अनुसार तो उस जीवन में परिवर्तन आ जाए और ये संसार में आने का
जो मतलब है वो एक सफल हो जाए, तो एक अपने आप को एक गुरु के समर्पण करें। गुरु के अनुसार जो अपना जीवन यापन करते हैं, एक दिन गुरु उन्हें भव से पार कर देता है और वो जो आवागमन का चक्कर है वो छूट जाता है और यहाँ बार बार संसार में आना नहीं पड़ता और वो उस हमेशा उस गुरु की शरण में रहता है। ऐसा जीवन बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।